कहना चाहूंगी जो मेरे हस्बैंड हैं वो बहुत अच्छे हैं और उनका फुल सपोर्ट रहता है मेरे साथ। क्या मेहनत बहुत की कि भाई हम नाइट में भी जा रहे हैं, फिर बच्चों को भी देखना, अफोर्ड नहीं कर पाते कि भाई हम नहीं कर पाएंगे, पैसे नहीं है, अब ब्राइडल करना है, तो मैं उनके लिए भी फुल सपोर्ट करती हूँ जो मेरे से होता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे खुर्जा पॉडकास्ट में एक नेक्स्ट एपिसोड को लेकर के हम आए हैं और इसमें मैं आपका स्वागत करता हूं मिस्टर पीएस धनौलिया। और आज हम जिस हस्ती से आपको मिलाने वाले हैं उसके बारे में आपको बताने से पहले ये बताना चाहता हूं कि आज जो स्टूडेंट्स हैं अपने कैरियर को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा गंभीर हैं और वो अलग अलग माध्यम से, अलग अलग कोर्स के माध्यम से अपने आप को सेट करना चाहते हैं। चाहे वो बायो के स्टूडेंट हो तो वो अपने आप को डॉक्टर के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर जो साइंस के स्टूडेंट है वो इंजीनियरिंग के माध्यम से। और कुछ ऐसे भी कोर्स हैं जिन्हें कमर्शियल कोर्स का नाम दिया जाता है। उन्हीं कमर्शियल कोर्स में से एक कोर्स का नाम है जिसे हम ब्यूटी पार्लर के नाम से जानते हैं। जब भी हम इस कोर्स की बात करते हैं तो लोग बहुत छोटा आंकते हैं इसको। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये कोर्स हर सिटी में, हर गली मोहल्ले में कराया जा रहा है और इस कोर्स के माध्यम से कितना कुछ इंसान अपनी सक्सेस पा सकता है, अपनी लाइफ में आने वाली दिक्कतें, परेशानियों का सामना कर सकता है। इसी से संबंधित आज का इंटरव्यू रहेगा हमारा। और हमारी खुर्जा की ही एक पर्सनैलिटी हैं जिनका नाम है शीतल मैम। और शीतल मैम ने इसी कोर्स के माध्यम से एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। वो खुद अपने नाम से पहचानी जाती हैं। और आइए मिलते हैं हम शीतल मैम से, जिन्होंने अपने इस कोर्स के माध्यम से अपनी फैमिली का जो नाम रोशन किया है वो काबिले तारीफ है और हर जगह इसकी चर्चा है। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ शीतल मैम। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। पहले तो आपका हमारे खुर्जा पॉडकास्ट में आपका स्वागत है जी, थैंक यू। और आपने अपना कीमती समय निकाला इस पॉडकास्ट के लिए। हमें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। थैंक यू सर। अब मैम आपसे जो दर्शकों के क्वेश्चन क्या रहेंगे वो मैं आपके साथ शेयर जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत दिनों से इस बात की रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक पॉडकास्ट मैम पे भी बनाया जाए। तो आज दर्शकों के सामने हैं और आप भी हमारे सामने हो, ये हमारी खुशकिस्मती है। थैंक यू सर। मैम अभी जैसे हम शुरुआत कहाँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरुआत करूँ क्योंकि मैम सामने है और भाई ब्यूटी पार्लर से हैं, लुक सो गॉर्जियस, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। थैंक यू सर। अभी तो मैं मैम ये ज़रूर जानना चाहता हूँ कि जैसे आपका जो ससुराल है वो खुर्जा में है जी। और आप अपने मायके के बारे में कुछ बताएंगे तो शायद एक जानकारी हमें भी मिलेगी। मेरा मायका सर ऊंचा गांव जगीराबाद से जो आगे है 7 किलोमीटर। अच्छा, मेरा मायका ऊंचा गांव। ऊंचा गांव। जी। मैम आप मतलब ऊंचा गांव से या नीचा गांव में कैसे शिफ्ट सर जैसे शादी होती है तो अच्छा, भाई आना है। हाँ, शादी हो गई खुर्जा आ गए। लगभग मतलब आप शादी के बाद यहाँ पे शिफ्ट हो गए। जी जी। तो आप यहाँ पे तभी से रह रहे हैं? हाँ जी। तो मैम जैसा कि आपका जो प्रोफेशन है, तो ये प्रोफेशन आपने मतलब अपने मायके में भी आप ये करते थे या फिर केवल कोर्स किया था वहाँ से? जी सर, किया था थोड़ा सा और मुझे बहुत दिलचस्पी थी पार्लर में भी, प्लस सिलाई में भी। मेरे को सिलाई भी आती है और सब जैसे कि मैं सबसे बड़ी थी तो मैं अपने मम्मी पापा की हमेशा बेटी नहीं बेटा बन के रही हूँ और बहुत जिम्मेदारियां हैं जो मैंने निभाई और आज तक निभा रही हूँ। तो ऐसे ही संघर्ष चल रहा है। मैम ये जैसे आपने जो बात कही कि संघर्ष चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा आप क्या डिटेल में बताना चाहेंगे कि जैसे अब तक आपकी लाइफ में वही चीज़ है, जिम्मेदारियां वाली चीज़, जी तो आपके जो मम्मी पापा हैं वो मतलब उनके बारे में कुछ बताइए। जी। मम्मी पापा तो इस टाइम नहीं है, दोनों एक्सपायर हो चुके हैं। बाकी मैंने जैसे कि घर पे भी भाई बहनों को संभाला है और आज तक संभाल रही हूँ। सारा सबको लेके चलना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्लस मैं ये कहना चाहूंगी जो मेरे हस्बैंड हैं वो बहुत अच्छे हैं और उनका फुल सपोर्ट रहता है मेरे साथ। और आज मैं यहाँ पर हूँ वो भी उन्हीं की वजह से हूँ। और जैसा कि मतलब ये होता है कि शादी हो गई, हम अपने घर के हो गए और मायके वालों को पीछे छोड़ दिया, चलो भाई अब हम अपना देखेंगे। ये ऐसा नहीं रहा है मेरी लाइफ में। पहले मैं अपने भाई को लेके आई थी, यानी कि मेरे हस्बैंड,
कहते भाई आप गाँव में रह रहे, चलो मेरे साथ चलो। तो वो पहले उनको लेके आए, तो फिर मेरा भाई आ गया, फिर ऐसे ऐसे फिर मेरा बीच वाला भाई आ गया, ऐसे कि सारा कुछ मैंने मम्मी पापा के सामने से ही उनको यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। मतलब पढ़ाई के माध्यम से कि बच्चे शहर में हाँ, रहेंगे तो पढ़ाई अच्छा जो की पढ़ेंगे। थी उन्होंने हाई स्कूल किया, किसी ने इंटर की। बाकी उनका ये था कि भाई क्या करेंगे, अब गाँव का तो आपको पता है नेचर कैसा होता है। तो हमने सोचा कि चलो भाई कुछ अपने बेटर पास, हो जाएगा। हाँ बेहतर हो जाएगा, शहर में लेके आते हैं। तो हम यहाँ पे लेके आ गए, मेरे हस्बैंड। पहले भाई आ गया था, उसके बाद सबको ले आए, प्लस मैं अपना पार्लर चलाती थी। मैंने अपना पार्लर किया था सन 2013 में स्टार्ट, और आज तक चला रही हूँ सर। तो मैम- मैंने, मैम ये मैं रोकना चाहूंगा आपसे। जी जी, मैम जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपके हैवी लेकर के आए थे उनको, हम्म, भाई बड़ा मतलब बड़ा दिल है, बहुत बड़ा बहुत दिल हिम्मत चाहिए। चाहिए जी इंसानों जी के जी लिए जी, कि बिल्कुल वरना आजकल तो आप देख ही रहे हैं घर में अपने भाइयों को रखना मुश्किल है, बहुत और मुश्किल वो है। उन लोगों को लेके यहाँ पे उनका कैरियर संवारने के लिए। जी, मेरे 3 भाई हैं और 2 बहनें हैं जो मेरे साथ ही रहते थे। हालांकि एक की तो शादी हो चुकी है, बाकी अभी 4 हैं जो मेरे पास हैं, और बढ़िया है, मतलब सही रह रहे हैं, तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है सर। और मतलब वो आपको फॉलो करते हैं, आपकी बात हाँ, मानते हैं। बाकी वो मुझे बहुत फॉलो करते हैं, मेरी बात मानते भी हैं, और मेरे सिवा कुछ काम नहीं करते। चलिए, जी, ये तो ये है। बहुत अच्छा है कि आपको उन्होंने मतलब आदर्श मान रखा है, और हाँ मानना जी, भी चाहिए। देखो जी, इतना आपने भारी भरकम उनके लिए फैसला लिया है, और अपनी फैमिली में आप एडजस्ट भी कर रहे होंगे कहीं ना कहीं इस चीज को जी, लेकर जी। के। अच्छा मैम, जैसा आप बता रहे हैं कि 2013 में आपने अपना पार्लर शुरू किया, तो तब किस तरह का संघर्ष रहा था आपके लिए? जैसे संघर्ष, आपने आपने सोचा होगा ना कि पार्लर चलाना है, तो मतलब फैमिली के साथ आपको कुछ बातें नेगेटिव पॉजिटिव सुनने के लिए मिली थी? नहीं सर ऐसा तो नहीं, लेकिन संघर्ष क्या, मेहनत बहुत की कि भाई हम अच्छा। नाइट में भी जा रहे हैं, फिर बच्चों को भी देखना है, सारी चीजें देखनी है। तो संघर्ष तो बहुत किया, लेकिन बस आज जो भी हैं। आज तो देखो सिटी में आपका नाम है, और हाँ जहाँ जी तक मैं जी, वो सुनता भी हूँ और लोग बोलते भी हैं कि जो मैम का ब्यूटी पार्लर है, शीतल ब्यूटी पार्लर, वो उसका मुकाबला मतलब हर जगह नहीं है। जी बहुत बेहतर काम चल रहा है आपका। जी सर। तो आपका मैं ये जानना चाहता हूँ मैम, जिस तरह से देखो आपको यहाँ पे खुर्जा सिटी के अंदर जिस तरह का आपने नाम स्टैंड किया है, मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहता हूँ कि जैसे जिनमें से जो गर्ल्स हैं वो किसी भी माध्यम से अगर एजुकेशन में बीट कर गई हैं, या कैसा भी छोटा मोटा कोर्स वो कर रहे हैं, तो वो छोटा मोटा कोर्स नहीं है। अगर आप दिल से उसे सराहें या दिल से उस काम में लगें, तो वो काम आपका लाइफ बदल सकता है, और आपके साथ साथ दूसरों की लाइफ बदल सकता है। ऐसा शीतल मैम से हमें जानकारी मिल रही है, और मैम से अभी और जानकारी लेते हैं हम। मैम जिस तरह से जैसे पार्लर है, आज की डेट में जो पार्लर चल रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह की चीज़ें मतलब निकल कर के आ रही हैं? जैसे कॉस्मेटिक की दुनिया है, जी कॉस्मेटिक में हमने देखा है कि कुछ मेकअप सस्ते भी होते हैं, कुछ महंगे भी होते हैं। तो कभी-कभी मैंने देखा है कुछ इन्फेक्शन वगैरह की भी शिकायतें आती हैं। तो उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहते हैं कि किस तरह का प्रोडक्ट वो यूज़ करें? जी सर, एक्चुअली क्या होता है, जो डेट एक्सपायर हो जाती है उससे होता है सारा स्किन का। तो सर अगर आप डेट मतलब सही रखेंगे, प्रोडक्ट ओरिजिनल रखेंगे, तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। प्लस स्किन को देखते हुए काम किया जाएगा। अगर आपकी, स्किन को देखते हुए? हाँ जी, तो स्किन को देखने का मतलब क्या होता है, ये इसको ये समझ। सेंसिटिव होती है सर, ऑयली होती है, अच्छा, ड्राई होती है। ऑयली और ड्राई। हाँ जी, काफी तरह की होती हैं। प्लस उसमें क्या होता है, अगर किसी का फेस है कि एलर्जी हो रही है, तो वो सारी चीजें देखी जाती है। ऐसे नहीं हम ऐसे मतलब सारा काम कर दें, उसके बाद फिर कस्टमर को बहुत दिक्कत होती है, तो इसलिए। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैसा ही बनाना है, हाँ लोगों जी, का मतलब हेल्थ का भी ध्यान रखें। जी बिल्कुल। ये मैम की बहुत अच्छी बात लगी कि इस चीज़ को लेकर के, कि जो प्रोफेशन में इस तरह के प्रोफेशन में है, तो मैम बहुत ईमानदारी से काम करती है कि स्किन को भी चेकआउट करके उन्हें उनका ट्रीटमेंट देते हैं। जी, और प्लस एक बात और कहना चाहूंगी, मैं ऐसा भी काम करती हूँ, जैसे कि मानो कि बच्चों हैं कि पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते कि भाई हम नहीं कर पाएंगे, पैसे नहीं है, अब ब्राइडल करना है, तो मैं उनके लिए भी फुल सपोर्ट करती हूँ, जो मेरे से होता है। अरे मैम, जी तो ग्रेट है। मैं मतलब मैम उन लड़कियों के लिए भी जहाँ शादी में खर्चा करना उनके लिए बहुत टेढ़ी खीर है, उनके लिए, क्योंकि देखो तमन्नाएं तो सबकी होती हैं सजने संवरने की, जी तो मैम वो काम भी करती हैं। ये बहुत अच्छा मैम ने अपना एग्जाम्पल दिया है। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैम के लिए लाइक सपोर्ट ज़रूर बनता है, क्योंकि इस तरह के लोग अगर हमारे सिटी में मौजूद हैं, तो हमारे सिटी का भी नाम। मैम एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि जिस तरह से आपके भाई बहन आपके पास रहते हैं,
तो क्या वो भी इस प्रोफेशन में आपका हाथ बटाते हैं? जी, मैंने अपनी बड़ी वाली बहन को भी पूरा कोर्स करा रखा है और इस टाइम जो मेरा पार्लर संभालती है मेरे साथ वो छोटी सिस्टर है। अच्छा। हाँ जी, फुल सपोर्ट करती हैं। जैसे मैं मुझे कहीं जाना होता है तो वो ही देखती हैं। तो मैम क्या वो पढ़ भी रही हैं या कुछ? नहीं, उन्होंने हाई स्कूल कर लिया है, अच्छा, तो वो इस टाइम मेरे साथ ही रहती है। आपके साथ ही। जी। तो इन अ लाइफ मतलब उनसे भी आपने कभी डिस्कस किया है कि तुम लाइफ में क्या करना चाहते हो या फिर वो भी ब्यूटी पार्लर ही चलाना चाहती हैं? हाँ सर, फिलहाल तो वो भी उनको भी इंटरेस्ट है और मतलब इतना है कि अगर आप उसको कोई भी यूट्यूब से अगर निकाल के हेयर स्टाइल दे देते हो, अच्छा। ऐसा ही आपको बना के दे देगी। माइंडेड बहुत है और बहुत अच्छा काम करती हैं वो भी मेरे साथ। और जो हम आज दोनों बहनें मेहनत कर रहे हैं, उनका बहुत फुल सपोर्ट है। मतलब ये है कि जो काम आप कर रहे हैं जी उसमें आगे बढ़ाया है और उन्होंने सपोर्ट हाँ किया जी है। जी जी बिल्कुल। बहुत अच्छा है। देखो ये तो वो वाला काम हो गया कि जो कोर्स आपने कहीं से सीखा और आपने ट्रेनिंग ली, वो जी ट्रेनिंग आप आज की डेट में दे भी रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। और मेरे पास और लड़कियां भी आती हैं सीखने के लिए, हम मतलब जैसे आप क्लास वो देते हैं। सिखाती भी? हाँ जी। ये तो और भी अच्छा काम है। तो उससे भी कुछ अर्निंग होती है क्या? हाँ सर, होती है ना। क्लासेस आप देती हैं? जी, क्लासेस देते हैं हम 15,000, 10,000, 20,000 मैम जैसे भी। मैम कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि जैसे कि हम एक नए कॉम्पिटिटर खड़े कर रहे हैं, क्योंकि कल को यही तुम्हारी गलियों में ब्यूटी पार्लर लगा करके बैठेंगे? सर देखो, नसीब तो कोई नहीं ले जाएगा, जो हमारे नसीब में है वो तो मिलेगा। नहीं, बिल्कुल। बाकी चाहे आप मेरे पास में खोल लो या कहीं भी खोल लो, लेकिन और सबसे मेन बात क्या है, आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि काम आप काम कैसा करते हैं। देखो मेन ये बात बात भी मैम की प्रभाव छोड़ने वाली है कि वो इस बात को नहीं सोचती हैं कि अपने शिष्य को अगर बेहतर वो शिक्षा दे रही हैं तो एक दिन वो आपके अपोज में खड़ा होगा या अपोनेंट में खड़ा होगा। देखो ये तो जनरेशन है, आगे बढ़नी ही चाहिए। अगर हम जितना बांटेंगे उतना आगे बढ़ेगा। मैम आपके विचार बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सर। ये जो आपके विचार हैं आपको बहुत सक्सेस तक ले जाएंगे, ऐसी हमारी ऊपर वाले से शुभकामनाएं हैं। और मैम कुछ दर्शकों को खास बताना चाहेंगी कि जिस तरह की आपकी लाइफ में संघर्ष रहा है, दर्शक किस तरह से संयम रखें, अगर कहीं भी किसी भी सिचुएशन में फंस जाएं तो वो अपने सीखे हुई चीज से किस तरह से अपनी लाइफ आगे बढ़ा हाँ, सकते बस मैं ये कहना चाहूंगी कि भैया अगर आपने कुछ सीखा है तो आगे जाके काम आने वाला है। और प्लस लड़कियों से तो ज्यादातर यही चाहूंगी कि आप कोई भी काम हो, आप जरूर सीखें जो भी आपके मन में हो, और कब जरूरत पड़ जाए पता नहीं। हैं? मैम मैं लास्ट में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा मैम कि हमारा खुर्जा पहल ग्रुप और खुर्जा पॉडकास्ट के नाम से है, इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे जी दर्शकों सर, से? मैं विपिन सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ इस चीज के लिए कि वो नई नई चीजें लेके आ रहे हैं। और भाई बहुत बहुत सर का दिल से धन्यवाद कि उन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाया। बस इतना ही कहना चाहूंगी सर। धन्यवाद मैम आपका भी, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का जुड़ने के लिए। और मैं ये चाहता हूँ कि मैम का जो इंटरव्यू है ये छाप छोड़ेगा आपके दिलों पे और आपकी जो लाइफ में चीज़ें आई हैं उन्हें ज़रूर पूरी करेगा। थैंक यू वेरी मच। अपने कमेंट्स और अपने लाइक्स से इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।